क्वेश्चन क्या है आपका, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए वाटर टैंक आर 11 मीटर, 10 मीटर एंड 9 मीटर respectively. The tank is filled with water up to 6 meter height. The empty portion of the water tank is. आपने बताना है कि empty portion कितना है। इसके ऑप्शन मुझे बताओ जरा, ऑप्शन क्या है क्वेश्चन के। ए पार्ट में क्या लिखा है, शाबाश जल्दी बोलो। 1/4। बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट 2/3। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम बाद में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है, लेंथ विड्थ हाइट वाटर टैंक की दी हुई है। एक कोई वाटर टैंक है, वाटर टैंक होता है ना पानी का टैंक, और उसकी आपको क्या क्या दी हुई है, लेंथ दी है, विड्थ दी है और हाइट दी हुई है। उसके बाद क्या है, टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू 6 मीटर। 6 मीटर हाइट तक टैंक भरा हुआ है पानी का। पूरी हाइट उसकी कितनी है, यहां पे देख लो 9 मीटर उसकी हाइट है। 9 मीटर क्या है, हाइट है। टैंक की हाइट टोटल कितनी है, 9 मीटर। ये 9 मीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ ये हाइट है। ये 11 मीटर, 10 मीटर ये क्या है, लेंथ और विड्थ। लेंथ कितनी है 11 मीटर, विड्थ कितनी है 10 मीटर और हाइट कितनी है 9 मीटर। हाइट कितनी है 9 मीटर। टैंक की पूरी कंप्लीट हाइट है 9 मीटर। पानी कहां तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक। 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है। 6 मीटर हाइट तक पानी जो है टैंक फिल्ड है पानी से। आपने क्या निकालना है, द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक। वाटर टैंक का जो एम्प्टी पोर्शन है, खाली कितना है, उस 6 मीटर हाइट से ऊपर कितना खाली जो टैंक है वो कितना बचा हुआ है, ये बात आपने निकालनी है, उसका ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर किसी चीज की कोई वाटर टैंक है या कोई टैंकी वगैरह है तो उसके एरिए जो उसके अंदर एरिया होता है उसको कहते हैं वॉल्यूम। उसको क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं उसको। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। आगे बात समझ में। तो पहले हम पूरे टैंक की वॉल्यूम निकालेंगे, फिर फील्ड की वॉल्यूम निकालेंगे जो जो हमारे पास है, फिर अनफील्ड की निकल जाएगी। तो यहां निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। वाटर टैंक की वॉल्यूम हम निकालते हैं पूरे की, यानी उसमें पूरे वाटर टैंक में जो है कितना पानी आ सकता है। तो वो कैसे निकल जाएगी, उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वाटर टैंक के वॉल्यूम निकालने का फार्मूला लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करो। लेंथ कितनी है, कितनी है लेंथ 11 मीटर मल्टीप्लाइड बाई विड्थ कितनी है 10 मीटर। विड्थ कितनी है 10 मीटर। हाइट कितनी है 9 मीटर। हाइट कितनी है 9 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करके निकालो इसका आंसर। 11 ज़रबे 10 कितना होता है 110। 11 110 होता है। उसको मल्टीप्लाई कर लो 110 को 9 के साथ आगे। 9 0 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो कितना हो गया 990। कितना आ गया 990 मीटर क्यूब, जो क्या निकल गया आपका वॉल्यूम ऑफ द टैंक। कंप्लीट टैंक में कितना पानी आता है। अब फील्ड वाला निकालते हैं कि भरा हुआ कितना है। टैंक filled with water, filled with water is equal to, उसकी भी यही लिखेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो इसको मान लो ये हाइट 1 है, ये हाइट 2 है। हाइट 2 का मतलब आ गया कि भरे हुए की हाइट। तो भरे हुए की हाइट हमारे पास कितनी है, यानी 6 मीटर हाइट तक भरा हुआ है।
तो इस H2 की वैल्यू 6 आएगी। बाकी वही है सेम, लेंथ वही है टैंक की सेम 11 इंटू विड्थ भी वही है 10 इंटू हाइट, ऊपर तक पानी कहाँ तक भरा हुआ है 6 मीटर तक भरा हुआ है। तो कंप्लीट कितनी थी ऊपर 9 मीटर, लेकिन कहाँ तक भरा है 6 मीटर तक भरा। तो यहाँ पे 6 लगाओ, यहाँ पे 11 110, 110 के साथ आपने 6 को आप मल्टीप्लाई करना है, 600 6 कम 6 6 कम 6 तो कितना आ गया 660। भरी हुई वॉल्यूम कितनी आ गई, आगे बात समझ में, भरी हुई कितनी। अब हम क्या निकालेंगे कि कितना भरा हुआ है, ये हमने खाली वॉल्यूम निकाली है, ठीक है। अब निकालेंगे कि कितना पोर्शन भरा हुआ है, पोर्शन ऑफ वाटर टैंक फील्ड या पार्ट ऑफ वाटर टैंक, पार्ट ऑफ वाटर टैंक filled with water, filled is equal to, ये कैसे निकालते हैं, पार्ट अगर कोई निकालना है तो वो पार्ट की जो वैल्यू है वाटर टोटल वैल्यू, तो पार्ट की कितनी वैल्यू थी, कितनी वॉल्यूम थी ये 660, भरा हुआ कितना था 660 मीटर क्यूब, इतना भरा हुआ है। वटा टोटल कितना था 990 मीटर क्यूब, टोटल कितना था 990 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब के साथ मीटर क्यूब को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना पोर्शन भरा हुआ आ जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आ गया 3 से इसको काट सकते हो, 1 थ्रू 2 थ्रू 6, ये भी 2 थ्रू 6 हो गया, यहाँ 3 से 3 थ्रू 9, यहाँ भी 3 थ्रू 9, तो कितना आया 22/33, 11 2 जा 22, 11 दूने 22 और यहाँ पे 11 थ्रू 33, तो इस तरीके से क्या पोर्शन आया 2/3। फाइनल काट के हमारे पास क्या आ गया 2/3 हिस्सा जो है भरा हुआ है, 2/3 हिस्सा वाटर टैंक का पानी से भरा हुआ है। हमने कौन सा निकालना है, हमारा क्वेश्चन है कि दी एम्प्टी पोर्शन ऑफ द वाटर टैंक, हमने खाली निकालना है कि खाली कितना है, उस साइड से ऊपर खाली कितना है। तो वो कैसे निकाल देंगे, टैंक एक है, क्या है टैंक एक ही है ना, एक टैंक की बात हो रही है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, एक टैंक जो होल कंप्लीट एक टैंक है उसमें से इतने पोर्शन को माइनस कर देंगे, तो बाकी खाली अनफिल्ड हिस्सा बच जाएगा। आगे बात समझ में, तो अनफिल्ड यहां पे लिखेंगे एम्प्टी पोर्शन, देयरफॉर एम्प्टी पोर्शन, एम्प्टी पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्प्टी पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल का मतलब 1, पूरा एक टैंक है इसका मतलब एक माइनस जो पोर्शन भरा हुआ है, तो उस एक टैंक का 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, तो -2/3, इस तरीके से माइनस कर देंगे हम। तो ये माइनस करके आंसर निकाल दो, इसका क्या आ जाएगा 3 एकम 3 -2/3, 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या बचता है 1/3, तो आंसर आपका क्या आ गया 1/3, 1/3 पोर्शन ऑफ द टैंक जो है वो क्या है खाली है, 1/3 पोर्शन क्या है खाली है। तो ऑप्शन में कौन सा है आंसर, ये बी पार्ट में 1/3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 के आगे जहां पे ऐसे आपको स्क्वायर डब्बा मिलेगा उसमें क्या लिखना है आपने, ऑप्शन क्या आंसर लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है बी लिखना है, यहाँ पे 1/3 नहीं लिखना, बी लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा।